आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। पर आपके चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता है ना? कोई तो बात है जो आपको खाई जा रही है। हम दोनों की अच्छी आमदनी है, कोई फिजूल खर्च भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे घर में अब तक परिपूर्ण आशीष नहीं दिख रहा। बचत नहीं कर पा रहे हैं। जरूर कहीं कुछ समस्या है, पर समझ नहीं आ रहा है क्या। पता नहीं, समस्या तो लगातार अपना पीछा कर रही है। हर एक हफ्ते कोई ना कोई समस्या तो आ ही जाती है। अब पड़ोस के एलेक्स को ही ले लो, वो भी तो अच्छा कर रहा है। और तो और कल उसने एक नई गाड़ी खरीदी है। पर उससे हमारा क्या लेना देना? हाँ, दरअसल हमारी आमदनी से कंपेयर करने पर उसकी आमदनी बहुत कम है। और देखो, वो अच्छा कर रहा है और हम कष्ट में हैं। सही कहा आपने। बाहर से ही हमारा घर आलीशान लगता होगा, लेकिन अंदर वैसा नहीं है। जय मसीह की। अच्छे हो ना? बहुत अच्छा हूँ। आजकल आपको देख ही नहीं पा रहे हैं। नियमित चर्च तो आ रहे हो ना? वो पास्टर जी, थोड़ा काम ज्यादा हो गया है, इसीलिए बीच बीच में मैं आ नहीं पाता। ठीक है। बोलिए भाई, आपकी क्या मदद करूं? जब मुझे 1000 रुपए तनख्वाह मिलते थे तब 100 रुपए दशमांश देता था, और जब तनख्वाह 10,000 हुई तब 1000 रुपए मैंने दशमांश दिए। लेकिन आज मेरी तनख्वाह 1 लाख हो गई है, तो 10,000 दशमांश देने होंगे, है कि नहीं? सही कहा। क्या उसमें आपको कोई समस्या है? हाँ, 10,000 दशमांश के रूप में देने के लिए ही बहुत सोचना पड़ता है। पास्टर जी, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद पास्टर। पर प्रार्थना में क्या कहेंगे? ब्रदर, वो तो बहुत आसान है। हे प्रभु, इस भाई की तनख्वाह आप फिर से 10,000 रुपए कर दीजिए। तभी अपने पूर्ण मन से 1000 रुपए दशमांश में देंगे, ऐसी प्रार्थना करूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप कुछ मत बोलिए, मैं बराबर दशमांश दे दूंगा। अब चलता हूँ पास्टर जी। ठीक है भाई। कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं। क्या तुम्हें समस्या के बारे में पता है? नहीं पापा, पर वो भी बिल्कुल ठीक ही कहते हैं। पैसों की बचत नहीं हो पा रही है। आमदनी तो अच्छी है, लेकिन सब खर्च हो जाता है। पर समझ में ही नहीं आता कि आखिर पैसे जाते कहाँ हैं। दामाद जी का कहीं और किसी के साथ? वैसे कोई बात नहीं है पापा। तो मतलब सिर्फ एक ही समस्या हो सकती है। क्या तुम दोनों बराबर प्रभु के लिए दशमांश देते हो? हम देते तो थे, पर अब कुछ समय से नहीं दे पा रहे हैं। यही समस्या की जड़ है। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हाँ बेटी, मैं भी ठीक इसी तरह एक बार बुरी स्थिति में फंस गया था, और तभी। भाई साहब, दशमांश तो परमेश्वर का है, उसे हमें अपने पास नहीं रखना चाहिए। और अगर वैसा किया तो बहुत गलत बात है। मलाकी अध्याय 3 वचन 8 से 10 तक। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझे धोखा देते हो। और किसमें? दशमांश और उठाने के भेंटों में ही, ऐसा वचन कहता है। भाई साहब, मेरा तो यही मानना है कि परमेश्वर की परीक्षा लेनी है तो इसी बात में, ऐसा बाइबल कहता है। इसीलिए दशमांश देना बहुत जरूरी है। और नहीं किया तो व्यर्थ का खर्च, दवाई का खर्च, यात्रा पर खर्च, ऐसा जरूर कुछ न कुछ आता रहेगा। क्योंकि हम ऐसे अपराधी बन जाते हैं कि परमेश्वर से ही हमने चोरी की हो। दशमांश देना मेरे लिए समस्या नहीं है, लेकिन जब मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं तभी सोचना पड़ता है। आप जब थोड़े में सच्चे बने रहते हो, उसे देखकर ही प्रभु आशीष देते हैं। जब आप ज्यादा में सच्चे बने रहेंगे तो प्रभु और आशीष देंगे। लेकिन कभी आपको जबरदस्ती या बेचैन होकर देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर्ष से देकर देखिए भाई साहब। आज कई लोग यही गलती दोहराते हैं। परमेश्वर देते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, पर प्रभु को देने की बारी आती है तो दुखी हो जाते हैं। इसीलिए जब हम परमेश्वर को देते हैं तब स्वर्ग का भंडार खोलकर हमें बहुतायत से मिलेगा, ये वो नहीं जानते। आप तो बस तनख्वाह को देख रहे हो, पर मैं उसे देने वाले प्रभु को देखने के लिए कह रही हूँ। 2 तो
तुम्हें भी दिया जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। इसलिए दशमांश देने में हमें धोखा नहीं देना चाहिए। मालती, दशमांश देने में धोखा मत करो, वो बहुत गलत बात है। मेहनत करने के लिए जो बल मिलता है वो प्रभु से ही मिलता है ना, इसीलिए ज्यादा देने के बारे में बिल्कुल मत सोचो, खुशी से दशमांश दो। पैसों का मत सोचो, तुम्हें जो पैसे देता है ना, उस प्रभु को देखो। प्रभु के कार्य में दान देने के लिए अगर प्रभु का जन सही हो जाए ना, तो उनके जीवन के आशीर्वाद के सारे दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। और यही तुम्हारी समस्या की जड़ है। जब दामाद जी आएंगे ना, उनसे बात करना, उन्हें समझाना। सबसे पहले इसे सही कर लेना, फिर देखना अपने आप आशीष मिलेगा। समझ गई ना बेटी? ठीक है पापा। हाँ चलो। सुनिए, आज पापा से मिली थी। उन्होंने अपनी समस्या के लिए एक तरकीब बताई है। उन्होंने कहा कि दशमांश का ना देना ही हमारी समस्या की जड़ है। दीदी, मैं आपकी बात समझता हूँ, पर दशमांश देने के समय ही आर्थिक स्थिति तंग हो जाती है। ऐसे में मैं क्या करूँ? रंजीत, पिछले हफ्ते मुझे दशमांश देना था, लेकिन फिर मेरे पास उसके अलावा पैसे ही नहीं थे। फिर भी मैंने दे दिए। उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं बचे। और उसी शाम को जब मैं बाजार गई, तब एक दादी माँ ने मुझे बुलाकर कहा कि ये लो, ये तुम्हारे लिए है, और मेरे हाथों में कुछ एक चीज रख दी। जब मैंने उसे खोलकर देखा, तब मैंने जितने पैसे दशमांश में दिए थे वही उसमें थे। और जब मैंने उस महिला को ढूंढा, तब वो वहाँ पर नहीं थी, और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। रंजीत, परमेश्वर को दो, वो विश्वास योग्य है, वो तुम्हें चलाएंगी। हाँ मालती, मेरी भी अभी समझ में आ रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। जिसे परमेश्वर को देना था, उसे हमने खर्च कर दिया। छह। अब सुनिए, दशमांश के पैसे निकाल कर रख दूं ना? मजाक कर रही हो? ड्यू भी तो भरना है, अगले महीने देख लेंगे। सुनिए, इस महीने तो दशमांश दे देंगे ना? नहीं, अभी नहीं। ऐसे भी क्या जल्दी है? इस महीने किश्त भर देते हैं और अगले महीने दशमांश दे देंगे। हमने दशमांश नहीं दिए तो क्या प्रभु नाराज हो जाएंगे? कई महीने बीत गए हैं और हम बस टालते जा रहे हैं। अगली तनख्वाह मिलते ही सबसे पहला काम प्रभु का दशमांश दे देंगे। फिर चाहे हमारे पास पैसे बचे या न बचे, प्रभु विश्वास योग्य है, वो हमें चलाएंगे। सुनिए, इस महीने तो दशमांश दे देंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या शक है? फिर वो ड्यू का क्या करेंगे? वो तो प्रभु संभाल लेंगे। सबसे पहले प्रभु को देना चाहिए। अब से हम वैसी गलती फिर कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? ठीक है। खुशहाल परिवार।